हाँ, सी गाइस, तो स्तोरती पत्थर, जैसा कि चैप्टर का नाम है, इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। एक बार वो इलाहाबाद के ना हाईवे से जा रही थी, ठीक है, जा रहे थे, सॉरी। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा, तो जैसा कि जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी राइटर या पोएट जो भी होता है, तो जो भी वो अपने सामने देखता है या फिर कभी कभी इमेजिनेशन में भी लिखता है, लेकिन ये इनकी रियल स्टोरी है, मतलब कि पोयम है जिसे उन्होंने लिखा है। जब ये हाईवे से जा रहे थे ना, तो इन्होंने कुछ ऐसा देखा, एक ऐसी लेडी को देखा जो आ, मई जून, मतलब कि इसमें आएगा जेठ की दोपहरी है शायद। तो जेठ की दोपहरी का मतलब होता है ना मई और जून में जो मंथ होता है, हिंदी के महीने में ज्येष्ठ उसे बोलते हैं, जो मई या जून में आता है, जैसे पूर्णिमा टू पूर्णिमा हिंदी का मंथ चलता है, तो वो कोई डेट फिक्स नहीं होती, बस हम जानते हैं तिथि से स्टार्ट होता है। तो जेठ के महीने में, मतलब कि मई जून में ना, खास करके अगर इलाहाबाद और यूपी और दिल्ली वगैरह की बात की जाए, तो इतनी गर्मी होती है ना, कि आप आफ्टरनून में बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा लगेगा कि आप पूरे जल गए हो, ऐसा फील होगा, ऐसी गर्म हवाएं चलती हैं। तो उस वक्त जब ये सड़क पे जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, जब इनका गाड़ी का विंडो वगैरह क्लोज है, एसी चल रही है, उसके बाद भी मतलब इन लोगों को ऐसा लग रहा था, बाहर देखने से ही, मतलब गर्मी का एक फील जो होता है ना, तो फील होती थी कि माय गॉड बाहर कितनी गर्मी है। उस वक्त ये हाईवे के बीचों बीच देखते हैं कि एक जगह एक औरत, वो क्या था सुन, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। कहने का मतलब कि एक औरत ऐसी थी जो उस इलाहाबाद के रास्ते में पत्थर तोड़े जा रही थी। कभी देखा है वो पहाड़ी एरियाज में पत्थरों को तोड़ के, जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो आजकल तो मशीन से भी होता है, लेकिन पहले के टाइम में इतना सारा मशीन तो हुआ नहीं करता था। तो लोग वो हैमर, मतलब कि हथौड़ा लेकर के उस पर अटैक कर करके उस पत्थर को पीसेस में करते थे, छोटा छोटा, तब जाकर के कहीं रास्ता और कुछ बनता था। कोई ना छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत रत। कहने का मतलब कि कोई ना छायादार पेड़, मतलब कि अब ऑब्वियसली तुम लोग भी सोच ही सकते हो कि हाईवे के रास्ते में कितना पेड़ मिलता है अगर हाईवे स्टार्ट हो जाए तो। वहां देखने को ना कोई पेड़ था, और ना ही मतलब ऐसी कोई जगह थी जहां पर वो लेडी जा करके थोड़ी देर आराम कर सके। उस खड़ी धूप में सर पर वो सूरज चमक रहा है, उतनी गर्मी में, ऐसा धूप है, ऐसा लग रहा है पूरी देह, पूरा शरीर, पूरा चीज जल जाएगा। लेकिन वो औरत इधर उधर कभी देखती थी, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता था, और फिर भी वो बैठ करके अपना, मतलब कि मग्न होकर के अपने काम को किए जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके लिए वही जरूरी है। अब सोचो कि उस दोपहर में, उस गर्मी में, अगर हमें बोला जाए तो हम बोलेंगे नहीं नहीं बाबा, हम लोग अभी नहीं, शाम को जाएंगे, रात को जाएंगे, सुबह जाएंगे, अभी नहीं जा सकते। लेकिन उसके सामने कोई ना कोई तो मजबूरी ऐसी जरूर होगी, जिसकी वजह से वो उस धूप में भी कंटिन्यू अपना काम किए जा रही है। क्यों? शायद कोई ना कोई बहुत बड़ी ऐसी मजबूरी है, जिसे पता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो शायद नेक्स्ट मेरा काम ना हो सकता है उसके सामने ये भी सीन हो कि अगर आज उसने पत्थर ना तोड़ा तो आज उससे पैसे नहीं मिलेंगे, और आज उसके बच्चे भूखे सो सकते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तो कोई तो मजबूरी है, तभी तो उस सिचुएशन में भी वो लेडी पत्थर, एक तो सोचो पत्थर कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, फिर ऊपर से वैसी धूप आ रही है, उस पत्थर को छूने में भी ना हम लोग बोलेंगे क्या, नो 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 बाबा, हाथ जल जाएगा, इतना गर्म है। और उस पत्थर को पकड़ करके वो लेडी उस पर हथौड़ा चला रही है, हैमर। तो आखिर कोई ना कोई तो मजबूरी उसके सामने जरूर है, जहाँ कोई एक छायादार पेड़ भी नहीं था, मतलब कोई पेड़ ही नहीं था जिसके नीचे जाकर के उस शैडो में थोड़ा सा आराम कर लेती, फिर आकर के तोड़ती, ऐसा कोई सीन ही नहीं था वहां पे। श्यामतन भर बंधा हुआ, मतलब कि रंग उसका सांवला था, और लेडी एकदम यंग थी, लेकिन फिर भी वो पूरी मग्न होकर के अपने काम को किए जा रही थी। गुरु हथौड़ा बार बार करती, बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। कहने का मतलब कि हथौड़ा हाथ में लिए हुए बार बार उस पत्थर पर
प्रहार किए जा रही है, उसे मारे जा रही है ताकि वो पत्थर टूट जाए। उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही थी, लेकिन उसके लिए कोई बिल्डिंग या कोई और चीज नहीं थी जहां जाकर के वो आराम कर सके। क्यों? क्योंकि अगर वो जितनी देर में जाएगी उतनी देर में उसका काम पेंडिंग हो जाएगा। क्योंकि उसे पता है कि शाम होने से पहले उसे ये काम खत्म करना है, तभी उसे उसके पैसे मिलेंगे, या उसके सामने कोई और भी सीन होगा। चल रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई। रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। मतलब जैसे जैसे मतलब जैसा होता है ना कि जो मैं बोल रही थी कि मई जून में अगर इलाहाबाद, दिल्ली और यूपी वगैरह आप चले जाओ, तो माय गॉड जो गर्मी होती है ना, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जो प्रॉपर बैंगलोर के हैं वो जिस ट्रेन और फ्लाइट से अगर जाएंगे ना इलाहाबाद और दिल्ली, उसी ट्रेन से वापस आ जाएंगे। आई मस्ट से कोई भी 1 घंटे भी नहीं टिकना चाहेगा उधर, इतनी गर्मी होती है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, मतलब कि जैसे सुबह हुआ तो सुबह से जैसे कि 10, ठीक है, 10 o'clock, 10 o'clock ही इतनी गर्मी हो जाती है ना कि यू कांट इमेजिन कि कैसी गर्मी होती है उधर। दिवा का तमतमाता रूप, मतलब दिन का ना एकदम गर्मी वाला रूप आपको दिखने लगेगा कि माइट भी वो ना टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उठी झुलसाती हुई, और जैसे ही मतलब कि अभी जो टाइम हो रहा है ना, ये टाइम, इस टाइम पे ही ऐसी लू चलेगी, मतलब वो ना जस्ट लाइक लगता है कि स्ट्रोक आ गया है, ठीक है। और इतनी गर्म हवा चलती है, इतनी गर्म हवा, जैसे ना अगर तुम्हारे चेहरे पर आया, सपोज दैट कि तुमने अपना फेस कवर नहीं किया हुआ है, तो ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारा पूरा फेस जल चुका है, ऐसा फील होगा। रुई ज्यों जलती हुई हो, और जैसे ना जैसे मतलब अगर आपने खाली पैर, जैसे बिंदा वाले चैप्टर में हम लोगों ने किया था ना कि बिंदा खाली पैर जब उस आंगन में चलती थी तो वो पैर नहीं रख पाती थी, जंप करती हुई चलती थी, क्योंकि इतना गर्म होता था वो फ्लोर। वैसा ही यहाँ पे बोला गया है कि धरती इतनी गर्म हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि कभी कॉटन को तुम लोगों ने गर्म देखा है? मतलब सपोज दैट कि तुम्हारे पास एक कॉटन का बंडल है, ठीक है, और उसको ना मतलब बहुत, या तो धूप में रख दो थोड़ी देर, ठीक है, और फिर जाकर के उसको टच करके देखो, तो यू वोंट बी एबल टू टच दैट, ना उसमें गर्मी आ जाता है। तो बोलती है कि धरती भी ना एक रुई के स्पंज जैसी हो जाती है, और जब वो हवाएं जब चलती है ना, गर्म हवा, तो वो आकर के आपके चेहरे पर ऐसे कवर करती है, एक तो गर्मी, और ऊपर से वो ना धूल वाली मतलब कि डस्ट वाली वो हवाएं, वो ऐसी आएगी कि आपको ऐसा लगेगा ना कि आपका आईज क्लोज हो गया और सारी गर्मी आपका चेहरे पर आ गई और आपका चेहरा जल गया, ऐसा फील होता है। तो जो कभी गया होगा नॉर्थ में, अगर मई और जून में, उसे पता होगा कि कैसी गर्मी होती है। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। और अभी फाइनली दोपहर हो चुकी है, और इस सिचुएशन में भी जहाँ पे हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है धूल भरी आंधी चल रही है, गर्म मतलब आग वाली हवाएं चल रही हैं, और उसमें भी वो औरत लगातार पत्थर तोड़े जा रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, छिन्नता, देखकर कोई नहीं देखा मुझे, उस दृश्य से, जो मार खा रोई नहीं। देखो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार खा रोई नहीं। जैसे ही मेरी गाड़ी उस हाईवे से, मतलब कि उस औरत के नजदीक से पास से गुजरती है ना, वो औरत एक बार पलट करके मेरी गाड़ी की आवाज को देख करके एक बार मेरी तरफ पलटती है। मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे देखा, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक बार ऐसे देखती है और फिर से दूसरी तरफ खड़ी बिल्डिंग को देखने लगती है, जहां उसे कोई छाया मिलने वाली नहीं। उसे बस यही लगता था कि शायद वो गाड़ी भी 2 मिनट के लिए अगर रुक गई होती तो शायद मैं उस गाड़ी के तले थोड़ा सा बैठ करके शायद मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसे, आराम करने का टाइम मिल जाता, थोड़ी सी धूप मुझे कम मिलती। लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। देखकर वो देखी तो मेरी तरफ, लेकिन जितनी देर मेरी तरफ मुड़ी, उतने ही देर में वो हथौड़ा, वो हैमर उसके हाथ पर, उसकी उंगली पर लग गया। उसे देख करके मुझे रोना आ गया कि माय गॉड कितना पेन हो रहा होगा, लेकिन उसे तो लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आराम से फिर से अपने काम में लग गई, फिर से हथौड़ा मार मार के पत्थर तोड़ने लगी। तो ये होती है इंसान की मजबूरी,
कि उतने चोट खाने के बाद ना हम लोग ना, तुम लोग 2-4 दिन कॉलेज नहीं आओ। नो मैम, आई एम नॉट एबल टू कम, आई हैव लॉट्स ऑफ पेन, आई कांट टॉलरेट दैट, राइट? पता नहीं कितने सारे और क्या क्या बोलोगे तुम लोग। लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज होती है ना कि इंसान को उसके सारे दुख दर्द को भुला देती है। इंसान के लिए ज्यादा मतलब कि प्रायोरिटी उसकी क्या होती है, तो उसकी प्रायोरिटी थी उस पत्थर को तोड़ना और शाम को उसके अपने पैसे लेकर के उसके घर जाना। ये उसकी प्रायोरिटी थी। तो कहने का मतलब दर्द हर किसी को होता है, लेकिन वहां पर देखने की चीज जरूरत होती है कि आपकी प्रायोरिटी वो दर्द है या कुछ और। यही बताया गया है यहाँ पे। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, झुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। मतलब जो चोट उस हैमर हथौड़े से लगी, वो ना एक सितार की धुन की तरह थी उसके लिए। उसके लिए वो दर्द और उस हथौड़े का दर्द नहीं था। उसने जैसे ही हथौड़ा मारा वो आवाज मेरे कानों तक आ गई। मुझे लगा कि मैंने वो आवाज सुनी, लेकिन शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो एक बार उसने अपना हाथ ऐसे ही शेक किया, ओ माय गॉड चोट लगा। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड, वो फिर से ऐसा लगा कि उसे होश आ गया कि नहीं यार, मुझे अभी बहुत काम करना है। तो वो फिर से नॉर्मल हो गई और उसके माथे से जो पसीना गिरा था, सिकर का मतलब पसीना, जो माथे से पसीना गिर रहा था, उसे उसने अपने हाथ से ऐसे पोंछा और फिर हथौड़ा उठाया और फिर से पत्थर तोड़ने में लग गई। तो ये होती है इंसान की मजबूरी, कि इंसान अपनी मजबूरी वाले सिचुएशन में पता नहीं क्या क्या कर लेता है। डर। कोई डाउट?